सरला मेमोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल एसएस मोर पर गंभीर आरोप जो लगाए गए, उस पर आखिर क्या कुछ कहते हैं सरला कॉलेज के प्रिंसिपल एसएस मोर। आइए सुनवाते हैं। ये क्या घटना है? लगातार कॉलेज के बाहर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहोगे? पूरा मामला है। बच्चे नहीं होंगे सर इसमें। कॉलेज के, आपके कॉलेज के बच्चे बैठे हैं। पता नहीं कौन बिठा लिए होंगे सर, आई डोंट नो। लेकिन जो ये हमारी कैंटीन है यहाँ पर, जो मामला कैंटीन से रिलेटेड लगता है मुझे भी, 2018-19 सेशन 2019-20 सेशन 2020-21 सेशन 2021-22 ये हमेशा टेंडर के थ्रू ऐसी कैंडिडेट को अलॉट हुई है और उन्होंने यहाँ पर अपना सारा टाइम पूरा कराया है। मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं थी, ना उनको मुझे से मेरे से शिकायत थी कभी भी। 22-23 में ये एक्स सर्विसमैन को देनी पड़ी मेरे को। ये जिला सैनिक बोर्ड को लिखा, उन्होंने एक्स सर्विसमैन की 2 एप्लीकेशन आएगी। 2 एप्लीकेशन आने के बाद दोनों के सारी चीज़ बराबर थी तो टॉस किया गया, जिस सत्यनारायण के नाम ये निकल गई और सत्यनारायण जी इसके मालिक बन गए कैंटीन के 1 साल के लिए। और उन्होंने इस पर अजीत पाथरी जी को वर्कर बिठा दिया। चलो जो भी उसकी कार्रवाई हुई वो, अब 1 साल इनका पूरा हो गया 14 जनवरी 2024 को, तो खाली कर देनी चाहिए थी कैंटीन। तो किसी को मिलो ना मिलो, आगे उनको भी मिलो, जब भी खाली करनी चाहिए रूल के हिसाब से तो। लेकिन चलो 12 तारीख को हमने जो लेटर आया था, मैंने लेटर दिखा दिया आप लोगों को भी। डायरेक्टर हायर एजुकेशन का लेटर था, भाई सेल्फ है महिला हेल्प ग्रुप को कैंटीन देनी है आप लोगों ने। उसके हिसाब से हमने 12 जनवरी को लेटर लिखा डीसी साहब को। 15 तारीख को हमारे पास मेल आती है कि सर इसके बारे में बताओ कितना किराया होगा, क्या क्या कंडीशन है। 16 तारीख को हमने मेल कर दी, सर भाई इतना किराया होगा इसका। 18 तारीख को जो तहसील लेवल पे ऑफिसर बैठता है वो 2 महिलाओं के साथ यहाँ कैंटीन पर यहाँ कॉलेज में आ गया। फिर उन्होंने कैंटीन का जायज़ा लेना चाहा तो कैंटीन की चाबी नहीं थी, तो कैंटीन इंचार्ज मैंने भेजा था साथ में, कहते तो कैंटीन बंद पड़ी है। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये तो आपने खाली करवानी थी अब तक तो। नुबलेसर मैंने सोचा खाली कर गया होगा 14 तारीख को जब टाइम पीरियड हो गया, चलो एनी हाउ भाई कर दें। उसको फ़ोन कियागा, कहता सर कर दूंगा मैं। 20 तारीख को सर उन्होंने हमारे को कहा 18 तारीख को देख करके लेट मेल कर दी शाम को कि भाई इनको काम करने की अनुमति दो। 20 तारीख को लाठी साहब ने जो इंचार्ज हैं कैंटीन के, इनको लेटर लिख दिया कि भाई इनको 23 तारीख से अनुमति दी जाती है, 23/1/2024 से, और ये कंडीशन है वो आपने कॉलेज में आके देख लेंगे। ये बात हुई सर। चलो एनी हाउ उसके बाद सर 23 तारीख को मीटिंग थी डीसी साहब की जींद में, मैं मीटिंग में था। मीटिंग में निकलने के बाद आगे अजीत पाथरी 2 औरतें मिली। अजीत कहता सर आपसे बात करनी है। देखो जी, जो मैंने रवैया देखा था, मैंने इसको हाथ जोड़ कर कहा भाई मैं बात नहीं करना चाहता, यहाँ पर भीड़ है, तुम के बेरा के बोल देगा, मैं चले। आपको पहले से ही कहीं पता है सर मेरे साथ जो मेरे साथ 1 साल ने करया नहीं है ऐसा ही। चलो एनी हाउ मैं आ गया, मेरी मिसिस का रिवाइज केस था पेंशन का, उनको मैंने कहा मैं आऊँ क्या तेरे को लेने, नु बोली नहीं मैं आ जाऊँगी। और बोली फिर शाम को घूमने नहीं जाना पड़ेगा, मैं पैदल आ जाती हूँ। वो आने लगी, वह 2 औरतें आ गई, नु बोली सर कैंटीन मेरे को दे दो, हमारे को हम भी गरीब हैं और खा कमा लेंगे। मैंने कहा बेबे या तो कैंटीन अलॉट हो चुकी, मैंने नहीं करी, एडीसी साहब को ऑफिस ने अलॉट करी, मेरे तो हाथ में ही नहीं। नु बोली सर फिर हम भी कर लेंगे, फिर मेरे तो हाथ में ही नहीं, मैं एडी साहब से वो कहती ना सर आप दे दो, मैं एडी साहब से बड़ा नहीं हूँ, मैं तो वो बड़े हैं, आप वहाँ पर को ये तो अलॉट हो चुकी सारी। यहाँ से मैं अपने मिसी ने कहा मैं पहुँच गई ट्रेजी ऑफिस में, विंडो पर आ जाओ आप, मैं वहाँ चला गया। उसके बाद कॉलेज में आया, शायद 25 को अपने यहाँ था, प्रधानमंत्री जी बच्चों को संबोधन किया था ये वोटर्स डे होता है उस दिन, अपने आर्य साहब भी आए हुए थे, राजू मौर्य जी भी आए हुए थे। तो सर हमने व्यवस्था करके सारा काम ठीक था। बाहर आकर के फिर ये मिल लिए, वहाँ अंदर भी था अजीत पाथरी, बाहर भी आकर मिला मोर साहब से, सर ये एप्लीकेशन नहीं ली। मैं सर मैंने तो मेरे को तो किसने देनी थी, आप दे दो मैं तो ले लूँगा, और कैंटीन तो लोड बोले चल जाओ आप तो जाओ, मेरे को कहते। मैं आ गया, वो बल्कि उस भीड़ में कहता कि बोला सर इन्होंने इनके साथ मिसबिहेव किया। मैं बोला बेबे कौन सी थी वहाँ पर, नु बोली सर मैं थी। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने हाथ जोड़ कर कहा बेबे मैंने क्या कहा था, यही कहा था भाई कैंटीन तो लॉट हो चुकी, मेरे तो हाथ की बात नहीं। नु बोली हाँ जी, यहाँ भीड़ की बात है सर, जो उस मतलब जो लेडी है उन्होंने कहा बोली हाँ जी आपने यही कहा था। अब 2 दिन के बाद सर ये लेटर आया, वो आ गए।
ASI साहब आएंगे, बोले जी कुसुमलता जी हैं, उन्होंने आपके नाम की एप्लीकेशन दे रखी है। हाँ, आप सब बोलने के आरोप लगाए हैं उन्होंने आप। नहीं, बस ये कहा है भाई आप न्यू बोले भाई मैं कमीनों को नहीं देता, किसी अपने जान पहचान वाले को दूंगा। मैं तो सर 60 किलोमीटर बैठा, अपना तो कोई जान पहचान का नहीं यहाँ पर, ना जान पहचानों को कभी खुद दे रखा। पहले जैसे आपको बताया OS1 में जब मेरे सामने ठेका उठा तो OS वाले ने कहा सर बदल दूँ, मैं बोला नहीं,